अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान असगर है। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गाज़ा में इसराइल के जंगी त्यारों ने 23,000 घर अभी तक गिरा दिए हैं। 10 हील केयर हॉस्पिटल, 50 स्कूल, एक यूनिवर्सिटी और हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। इसराइल की तरफ से उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने हुक्म दिया हुआ है कि गाज़ा में कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई गैस, कोई फ्यूल ना आएगा और ना जाएगा। मुकम्मल तौर पर अब वो लोग बिजली से महरूम है और पानी भी पीने को मैसर नहीं है। बच्चे भूख से, प्यास से मलबे के तले आकर जाँ भाग हो रहे हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा कि इस मुद्दे पर जो फ़लस्तीन इसराइल जंग है, इस पर दुनिया के जो लीडरान हैं मुस्लिम ममालिक के और इसके अलावा दूसरे भी, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या इसराइल के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं या फ़लस्तीन के हक़ में क्या बयान दे रहे हैं। इस वीडियो में सब जो लीडरान हैं बड़े बड़े, उनके जो बयानात हैं मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के दरमियान 45 मिनट लंबी टेलीफोनिक बात हुई है, जिस पर उन्होंने फ़लस्तीन के मामले पर गौर किया और इसको जल्द अज जल्द हल करने का सोचा है। और इसके अलावा उन्होंने जो इस्लामी इत्तेहाद की एक तंजीम है उसको बहुत हाईलाइट किया और उसको बहुत फोकियत और अहमियत दी, और वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द मामला फहमी से काम लिया जाए। इसी तरफ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया है कि फ़लस्तीन मुसलमानों के दिल में बसता है। ऐसा नहीं हो सकता कि फ़लस्तीन को उसकी ज़मीन से महरूम कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सारे फसाद की जड़ अमेरिका है, वो क्यों अपने बहरी बेड़े लेकर इसराइल की मदद करने के लिए पहुंच गया है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन के हक़ में मंजूर करदा जो करारदाद है उसको सपोर्ट करते हैं और फ़लस्तीन की इस्टेब्लिशमेंट को भी भरपूर तरीके से सपोर्ट करते हैं। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला अल हुसैन ने ये बयान दिया है कि हम फ़लस्तीन के बुनियादी हकूक़ का दिफा करने से कभी बाज नहीं आएंगे जब तक कि उनको उनका हक़ नहीं मिल जाता। और उन्होंने कहा कि खित्ते में कभी भी इसराइल के क़याम या बका के बगैर अमन व सुकून पैदा नहीं हो सकता। चौथे नंबर पर रूस, चाइना और तुर्की के बाद जॉर्डन ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि इस क्राइसिस का सिर्फ एक ही हल है, वो है कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत तस्लीम कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक इस फ़लस्तीन को, गाज़ा को इसराइली ज़्यादा दबाते रहेंगे, उतना ज़्यादा मुसलमान या दूसरे ममालिक इस फ़लस्तीन के क़याम को सपोर्ट करते रहें। पाँचवें नंबर पर इमाम ख़ुमैनी ने ये ट्वीट किया है कि इसराइल इस तरह की एक्टिंग कर रहा है कि जैसे वो बहुत ही मासूम और उनके साथ ज़्यादती और बुरा सलूक हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। और उन्होंने कहा कि कोई कौन है जो ये कहे कि इसराइल ये जो वहशी दरिंदे बहुत मासूम लोग हैं, ऐसा कोई नहीं है जो इस ऐसा कोई बयान दे। आइए दोस्तों, इसकी एक मिसाल मैं आपको यूँ देता हूँ कि इसराइल की हुकूमत जो ज़ियोनिस्ट रजीम है वो, और उसका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये कुछ दिनों से, पिछले जो दिन जब से ये स्टार्ट हुई, उन्होंने हमास पर ये इल्ज़ाम लगाया कि हमास ने 40 इसराइली बच्चों के सर काट दिए हैं। इतनी सफाकियत जो हमास नहीं दिखा सकती, आज उसके वाज़े सबूत जो मिल गए हैं बार बार, जो सारे मेनस्ट्रीम मीडिया के चैनल्स, और इसके बाद अमेरिका ने भी इस खबर की तरदीद कर दी कि ऐसे कोई शवाहिद हमें नहीं दिखाए गए कि हमास ने जो है 40 बच्चों के सर काटे हैं। तो ये जो एक झूठा प्रोपेगेंडा था, अब ये बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है और ऐसा हमास ने कोई काम नहीं किया। असल में हमास ने तो एक वीडियो रिलीज़ की जिसमें उसने एक औरत और उसके 2 बच्चों को जाने दिया, और उन्होंने बार अपने बयानात में ये बयान दिया है कि हम मुसलमान हैं, हम औरतों और बच्चों पर जुल्म नहीं करते।
اور دوسری طرف قطر کے امیر نے یہ بیان دیا کہ اگر اسرائیل فلسطین پر بمباری کو بند نہیں کرے گا تو ہم مغربی ممالک کی گیس کو بند کر دیں گے۔ ناظرین اب تک کے لیے بس اتنا ہی، یہ تھے جو بیانات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ کچھ